दिव्य मुरली मनोहर पुनीति श्री भागवत पुराण श्री मद्भागवत महापुराण जिनकी छत्र छाया में विगत 2 दिन से आनंद ले रहे थे, आज तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके श्री विग्रह को, उनके श्री चरण कमलों को कोट नमन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज मंच पर आसीन विद्वान ब्राह्मण सांगीत के परम विज्ञ आचार्य भागवत भूषण मेरे छोटे भाई श्री विष्णुदत्त शास्त्री, उनके साथ में दयाशंकर और रमाकांत परीक्षित के रूप में विराजमान श्री श्यामलाल जी, उनकी धर्मपत्नी, उनका परिवार, उनकी पूजनीय माता, भाई बंधु बांधव परिवार, भगनी परिवार और श्रीमद् भगवत कथा श्रवण करने के लिए पधारे आप सभी के हृदय में विद्यमान भगवान नारायण को मैं कोट वंदन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूँ। और आइए वही गुनगुनाते हैं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रविनारायणं जानकीवल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं
बरसात हो रही है तो घड़ा में सुविधा होना चाहिए ताकि उसमें कुछ जाए। ये अमृत जो बरस रहा है, और ये मत समझ लेना कि मैं बोल रहा हूं या मैं कथा कर रहा हूं। मेरी क्या हिम्मत है जो मैं कथा करूं, या तो कोई और ही बोलता है, कोई और ही बुलाता है, कोई और ही बोलता है। मेरी हिम्मत नहीं है। तो ध्रुव जी को दर्शन हुए। ध्रुव जी जब आए तो सबसे पहले विमाता के मंदिर, सुरुचि के मंदिर गए, उसके घर गए, उसके महलों में चरणों में गिर पड़े। मां रो पड़ी, बेटा मैं तो तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं। लेकिन ध्रुव जी कहने लगे, मां सच्ची मां तो जो आप हैं, जो आपने मुझे परमात्मा के दर्शन कराए, भगवान के दर्शन कराए। आप भी मेरी मां की तरह मुझे स्नेह करती रहती तो मैं भगवान के दर्शन कभी नहीं करता। इसलिए मां आपकी दुत्कार भी मेरे को काम आ गई। भैया अपने को रो रही है तो बेटा अपने को रो रहा है। बाद में पिता के चरण वंदन किए और फिर अपने मां के पास गए। रामायण में एक चौपाई आती है, आपने सुनी होगी, बड़ी प्यारी है कि ध्रुव सगलानी। गिलानी हो गई कि मैया ने धक्का मार दिया तो भगवान का नाम जपा नहीं, कौन जपने जा रहा था? ध्रुव सगलानी जपियो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपियो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाओ, ध्रुव सगलानी जपियो हरि नाम। चार प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त दुखी हुए संसार से तो भगवान की शरण पकड़ ली। जिज्ञासु खोजने वाला, पता तो लगे तू है क्या, तू कौन है, तू क्या चीज है, तो वो जिज्ञासु कहते हैं। एक अर्थार्थी होता है, भगवान जय हो, लॉटरी निकल जाए, हो मेरी सुनियो दीन दयाल, तू मुझको कर ले माला माल, मेरी लॉटरी निकाल, मुरली वाले नंद लाल, मेरी सुन ले दीन दयाल, मुझको कर दे माला माल, मेरी लॉटरी निकाल, मुरली वाले नंद लाल, मेरी सुनियो दीन दयाल, मुझको कर दे माला माल, मेरी लॉटरी निकाल, मुरली वाले। बहुत से लोग देखे मैंने, लॉटरी वालों को भी देखा है, और लॉटरी वाले भी भगवान के भक्त होते हैं, और वो अर्थार्थी होते हैं। अर्थ माने धन चाहने वाले। आप जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। चौथा होता है ज्ञानी, जो एक रस भाव से भगवान की भक्ति करता है। तो जैसे भी भजो, भगवान को भजो। पहले दिन की कथा में मैंने आपको बताया, बार बार ये बात बता रहूंगा कि एन केन प्रकारेण मनम कृष्णम निवेशये।
जिस भी तरह से हो परमात्मा में अपना मन लगाओ, भगवान में अपना मन लगाओ। थोड़े दिन बाद राज्य किया और 2 विवाह हुए द्रौपदी के। एक प्रजापति की पुत्री ब्रह्मी के साथ 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर 2 पुत्र हुए। दूसरा विवाह हुआ वायुपुत्री इला के साथ में, तो 2 पुत्र और 1 पुत्र 1 पुत्री हुई। उत्कल नाम का पुत्र हुआ और 1 कन्या रत्न। उत्तम अभी कुंवारा था और वो शिकार खेलने के लिए गया। वहां किसी गंधर्व ने उसको मार डाला। इस बात का पता लगा तो मैया सुनी जो है सुमति उसके पीछे पीछे भागी और जंगल में आग लगी हुई थी, वहां जल करके मर गई। द्रौपदी को पता लगा कि मेरे भाई को गंधर्वों ने मार दिया है, तो प्रभु ने गंधर्वों पे चढ़ाई कर दी। बड़ा तगड़ा धनुष बाण लेकर के हजारों निर्दोष गंधर्वों की हत्या कर दी। आखिरकार मनु महाराज ने आकर के लड़ाई को बंद कर दिया और कहा, पुत्र ये धर्मोचित नहीं है। तुमने परमात्मा का दर्शन कर लिया, फिर तुम ऐसा निंदित काम क्यों करते हो? अब भगवान का दर्शन तो कर लिया था, लेकिन सत्संग तो नहीं किया था, क्योंकि मन तो शुद्ध होता है सत्संग से। सत्संग ते मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला। सत्संग ते मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला। सत्संग नहीं तो फिर हृदय पवित्र नहीं। क्षणमात्र का सत्संग नारद जी के साथ हुआ, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के बाद भी हजारों करोड़ों ना जाने कितने यक्षों को मार दिया, गंधर्वों को मार दिया। तब इनके पितामह ने आकर के मनु महाराज ने युद्धबंदी कराई, सुलहनामा कराया दोनों का। द्रौपदी का जब समय हुआ 36,000 वर्ष राज किया और 36,000 वर्ष राज करने के बाद उनको लेने के लिए भगवान के 2 पार्षद सुनंद और नंद दोनों ही पधारे और कहने लगे, ओ राजन सुभद्रम ते वाचनो वहित सुनो, यह 5 वर्ष तपस्या भगवान देव ममित्र पर। धन्य आप राजन, आपने 5 साल की तपस्या से परमात्मा को खुश कर लिया। आज उन्हीं भगवान ने भेजा है आपको लेने के लिए, हम लेने के लिए पधारे हैं। आपको ये विमान लाए हैं, अप्सराएं आपकी सेवा करेंगी, हम आपकी रक्षा में हैं, आप विमान पर विराजमान होइए। द्रौपदी जब विमान पर बैठने लगे तो एक माता आ गई काली काली। द्रौपदी कहने लगी, आपका परिचय? तो माता कहने लगी, हमारा नाम है। और आप परलोक जा रहे हो? कि हाँ परलोक तो जा रहे हैं। तो बिना हमें स्वीकार किए कैसे चले जाओगे? पहले हमें स्वीकार करो, यानी पहले मरो और फिर जाओ। द्रौपदी ने कहा, माता जी जरा नीचे को हो जाना। और माता जी नीचे को ही तो सर पर पैर रख करके और विमान पर द्रौपदी बैठ गए, यानी मृत्यु के सर पर पैर रख करके द्रौपदी वैकुंठ के लिए गए, भगवान के पास गए।
अब जब बैठ गए, विमान चलने लगा, तो ध्रुव जी कहते हैं अरे ठहरो ठहरो भाई जरा। कि नहीं महाराज, अब तो विमान चल दिया, अब तो रुकने वाला नहीं है, कहाँ रोकेंगे अब इसको। तो कहने लगे भाई हम एक चीज भूल आए। कहने लगे क्या भूल आए? कि हमने अपनी मैया को जल्दी जल्दी में भूल आए। भगवान के पार्षद कहते हैं देखो वो सामने जो आगे आगे विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माता जी बैठी हैं और कोई नहीं। तो पुत्र है जो पितरों को तारे, पुत्र वो है जो पितरों का कल्याण करे। पुत्र वो नहीं जो अपना ही कल्याण चाहे, वह पुत्र नहीं है। पुत्र वह है जो माता का भी कल्याण चाहे, पिता का भी कल्याण चाहे, परिवार का भी कल्याण चाहे, वही पुत्र है। नारद जी ने एक बार 3 श्लोक गाए थे प्रचेताओं की यज्ञशाला में, बड़ा सुंदर। क्या गाया था आइए सुनिए। नोदम सुनीते पति देवता तप प्रभावश सुत चतांगति दृष्टा विपायान विविधवादिनो नैवात गंतम प्रभवन्ति किन्नड़ा। देखो पति परायणा माता सुनीति का पुत्र जरासी माता ने क्या झड़क दिया? परमात्मा को पा लिया, भगवान को पा लिया, भागवत धर्म को प्राप्त कर लिया 5 वर्ष की अवस्था में, छोटी अवस्था में, थोड़े ही समय में, और 36,000 वर्ष राज करके परमात्मा के प्रिय होकर के वो लोक प्राप्त किया, वो लोक प्राप्त किया जहां सप्तऋषि भी नहीं जा सकते हैं, सूर्य चंद्रमा भी जा नहीं सकते हैं, उनकी परिक्रमा जरूर कर लेते हैं। तो ध्रुव वंश में राजा अंग हुए, अंग का पुत्र बेन हुआ। अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन राजा अंग जितने धर्मात्मा थे उनका पुत्र जो बेन था उतना ही पापी था, अत्याचारी, अन्यायी, अधर्मी। यहाँ तक कि उसने तो हवन भी बंद करा दिए, पूजा पाठ बंद करा दिया। पंडितों ने आगे समझाया ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा सभी बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन आप इतने अन्यायी क्यों हैं? बहन कहता है राजा कौन है? कहने लगे आप हैं राजा। तो तुमको अन्न कौन देता है? कि आपके द्वारा ही मिलता है। तो भजन किसका करोगे? भगवान को तुमने देखा है? भगवान तुम्हें अन्न देने आता है? भगवान तुम्हें कोई विपत्ति पड़े तो छुड़ाने आता है? अरे मैं ही तुम्हारे काम आता हूं, मेरा भजन करो, मेरा यज्ञ करो। अरे तुम तो ऐसे हो जैसे कोई स्त्री खाए तो घरवाले का, गुण गाए भाई का। ऐसे आप तो ऐसे हो, हमारा खाते हो, भगवान का गुणगान करते हो। अरे गुणगान भी हमारा करो। बड़ा समझाया ब्राह्मणों ने, संतों ने, लेकिन नहीं। जब धनुष बाण लेता है, निर्दोष लोगों को हत्या कर देता है, बच्चों को पकड़ पकड़ के कुएं में फेंक देता है। सुखदेवी महाराज से प्रश्न किया परीक्षित राजा ने कि राजा अंग भी धर्मात्मा थे और आप ध्रुव जी की तो कहानी सुना ही रहे हो, फिर ये पुत्र कहां से पैदा हुआ? इतना अन्यायी, अत्याचारी राजा वैन के घर में राजा। तो कहने लगे इनकी पत्नी का जो थी वो मृत्युदेव की पुत्री थी, जिसका नाम था सुनीता।
और उसी के कारण मृत्युदेव का कठोर स्वभाव होता है, उसकी बहन का भी, पुत्री का भी कठोर स्वभाव था। इसीलिए पुत्र जो है, बहन जो था, वो बड़ा पापी पैदा हुआ। अब उसको बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। आखिरकार ऋषि मुनियों ने आकर के और उसको मार डाला, श्राप देकर। उसकी पत्नी ने उसको जलाने नहीं दिया, रख लिया। ऋषि मुनि चले गए अपनी तपस्या करने, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अन्यायी, अत्याचारी, चोर बढ़ गए और ज्यादा। तो उन्होंने सोचा कि राजा के बिना व्यवस्था तो नहीं हो सकती, इसलिए उसके शरीर को आकर के मंथन किया। पहले जंगाओं का मंथन किया तो एक काला नाटा पुरुष पैदा हुआ। वो कहने लगा, महाराज बताओ क्या किया है, क्या करूं मैं, आपने मुझे पैदा किया। ऋषियों ने कहा, तुम तो निशीत निशीत निशीत। तो वो निखात जाति के लोग वहां से पैदा हुए। फिर दोबारा भुजाओं का मंथन किया तो महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु महाराज भगवान के अंशावतार माने जाते हैं। उसी समय उनका राज्याभिषेक कर दिया। बंदी जन गुण गाने लगे तो महाराज पृथु ने उन्हीं में से गुण ग्रहण कर लिए, जो बंदी जनों ने गुण गाया उसी गुण को ग्रहण कर लिया कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा पालक होना चाहिए, सत्य प्रतिष्ठित होना चाहिए, भगवान को मानने वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक दिन प्रजा भूखी प्यासी राजा के पास आई, कहने लगी, महाराज बड़ी भूख लगी है, कई दिन से रोटी नहीं मिली, तुम्हारे खजाना भी खाली है, और क्या करेगा। राजा कहने लगा, बात क्या है कि जो बीज डालते हैं उपजता नहीं है। क्यों नहीं उपजता है, तो ये तो पृथ्वी से पूछो। राजा ने धनुष बाण उठाया और पृथ्वी के पीछे पड़ गए, कुपित हो गए। पृथ्वी ने प्रार्थना की, महाराज तुम्हारे पिता के अत्याचार के कारण ये सब हुआ है। अब मैं गाय बन जाती हूँ और आप बछड़ा बन करके या बछड़ा बना करके मेरा दोहन कर लो। तो किसी ने वेद, किसी ने शास्त्र, किसी ने अन्न, किसी ने बीज, किसी ने वनस्पति, किसी ने रत्न, जो जो जिसको आवश्यकता थी पृथ्वी का दोहन कर लिया। सारी जनता सुखी हो गई महाराज पृथ्वी के राज्य में। जब अच्छा राजा राज्य करता है तो प्रजा सुखी हो जाती है। जब धर्मात्मा राजा गद्दी पर बैठता है तो प्रजा को बड़ी सुख मिलता है। राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए पृथ्वी में, और 100 अश्वमेध यज्ञों में बहुत कुछ हुआ। आखिरकार भगवान दर्शन देने के लिए पधारे और महाराज पृथु से कहा, पृथु वरदान मांग लीजिए। अब आपके पास आए तो क्या मांगोगे भगवान? कोई धन मांगेगा, कोई सोना मांगेगा, कोई चांदी मांगेगा, कोई सुख मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। लेकिन राजा ने क्या मांगा, सुनिए ध्यान से जरा। शास्त्रों में से यही बात निकलती है अच्छी अच्छी कि न कामयेना तदप्य क्वश्चन न यत्र युष्पाचरणाम्बुजासव महत्तमतं हृदयान्मुखचितो मृगस्वकर्णायुतमेष मे वर। भगवान न मुझे परलोक चाहिए, न ये लोक चाहिए, न तीनों लोकों का राज चाहिए, न मुझे कुछ और बड़ी वस्तु चाहिए। अरे मुझे देना है तो भगवान 10,000 कान दे दो। सुनिए बात, कही किसी कोई 10,000 कान मांगे। राजा पृथु ने कहा, प्रभु मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा क्यों?
दो कानों से काम नहीं चलता कि नहीं, प्रभु में दो कानों से कथा सुनता हूँ तृप्ति नहीं होती है, 10,000 कानों से कथा सुनूंगा तो तृप्ति हो जाएगी मेरे को। ऐसे महाराज पृथु थे जिन्होंने अपनी प्रजा को, अपने पुत्र को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और फिर अपने पुत्र को राज दे करके अपना परलोक सुधार लिया, भगवान का भजन किया, परलोक गमन किया। वो मुझे चरणों से लगा ले, बोलिए बांके बिहारी लाल की।
बोलिए बांके बिहारी लाल की। भैया तुम मत बोलना, पता तो लगे कितने पानी में बैठे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। चलो ठीक, अच्छी रुद्रगीत के द्वारा उन्होंने परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। इसके बाद में इस परिवार में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ प्राचीन वर्की। प्राचीन वर्की जो थे वो कर्म कांड में ज्यादा विश्वास करते थे, भगवान के भजन में कम करते थे। और कर्म कांड में क्या करते थे? पशुओं की बलि देते थे। नारद जी ने देखा इतना पवित्र मनु का परिवार है और कर्म ये ऐसे कर रहे हैं, तो नारद जी ने उनको समझाया, लेकिन समझने में अभी देर लगी नहीं आई। तब उन्होंने प्राचीन व्यक्ति से कहा, भैया मैं तुझे एक दृष्टांत सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो और आप भी बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कथा सुनने को कहीं नहीं मिलती है। इस कथा का नाम है पुरंजनोपाख्यान। कथा के लिए सुनाते हुए नारद जी कह रहे हैं, बेटा तुम मित्र रहा करते थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। एक का नाम था अविज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। नोट करते जाना, अपनी दिल की किताब पर, अपने मस्तक पर, हो सकता है मैं कल पूछ लूं इसको, क्योंकि इतना अच्छा चैप्टर है ये कि ऐसा चैप्टर सुनने के लिए भागवत में कम मिलता है, क्योंकि वक्ता जो होते हैं वो आगे आगे दौड़ते हैं और सबको यही कहता, टाइम ही नहीं है जी, टाइम ही नहीं है, ये सुनाने के लिए तो टाइम ही नहीं है। लेकिन हम टाइम लेकर के बैठते हैं और कथा पर विश्वास करते हैं। आइए हम आपको पुरंजनाख्यान सुनाते हैं। तो अविज्ञात और पुरंजन दोनों ही बड़े प्रेम से निवास करते थे। एक दिन पुरंजन अविज्ञात से कहता है, हम तो कहीं घूम आए। अविज्ञात कहना, यार हम तो नहीं जाना। कि नहीं, चलो दोनों चलते हैं। कि नहीं, हमने नहीं जाना। तो कि मैं चला जाऊं, सैर कर आऊं। अविज्ञात ने कहा, भैया तेरी मर्जी है, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो घर पे ही विश्राम करूंगा। तो पुरंजन चल देता है, देश देशांतर में भटकता है और भटकते 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 पुरंजन को एक किला दिखाई देता है। किला है 9 दरवाजे का, 9 दरवाजे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वागडरा सभी दिशाओं में दरवाजे हैं। उसमें प्रवेश करता है तो एक सुंदरी देखता है, परम सुंदरी एक औरत। उसमें जाकर के देख करके वो उस परम सुंदरी से देखता है कि उसके पास में एक तो 5 फन वाला सांप है, उसकी रक्षा करता है। 11 उसके पास सैनिक हैं, वो उसकी रक्षा कर रहे हैं। एक उसके पास सेनापति है जो सबको कमांड करता है। ध्यान से सुनते जाना, बड़े प्यार से। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। तो वो उस सुंदरी से मिलता है, सुंदरी से पूछता है, आप यहाँ रहती हो? कि हाँ मैं यहाँ रहती हूँ और ये किला मेरा है, किले पर मेरा अधिकार है, ये मेरा मंत्री है, ये मेरे सेनापति हैं, ये 5 सूंड वाला जो सांप है वो मेरे किले की रक्षा करता है। मैं
इसकी मालकिन हूं, मेरा भी विवाह नहीं हुआ है। पुरंजन कहता विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। तो वो पुरंजनी कहती है कि चलो फिर ब्याह ही कर लेते हैं दोनों जने। तो दोनों का विवाह हो जाता है पुरंजन और पुरंजनी का। एक बार बोलो वहां की बिहारी लाल की। जब विवाह हो जाता है दोनों का तो बड़े आनंद से निवास करते हैं। बड़ा समय हो जाता है, लंबा समय। एक दिन क्या होता है कि अब तो पुरंजन ऐसा हो गया कि पुरंजनी कहती है बैठ जा तो बैठ गया, उठ जा तो उठ गया, नाच दे तो नाच ले, सो गए सो जा तो सो गया, खा ले तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। भाई जो वो कहती है वही वो करता है पुरंजन। कीड़ा मृग बन गया उसका। तो एक दिन जो है कालकन्या नाम की एक औरत बड़ी कुरूप है, उसको कोई वरना नहीं चाहता, कुरूप बहुत बुरी है। वो जाकर के चंडवेग से मिलती है, चंडवेग से मित्रता कर लेती है। चंडवेग कहता है कि देख मेरे पास 365 तो काली काली ये औरत हैं गंधर्वी, ये तेरे साथ रहेंगे, तू इन पे कुछ भी करवाना। और 365 जो है गंधर्व है मेरे पास, ये गोरे गोरे हैं, इन पे भी कुछ भी करवाना। ये मैं तेरे हवाले करता हूं, तू इनको साथ में ले ले और इनके साथ तू कहीं विचरण कर, किसी के साथ विवाह कर, कहीं शादी कर, कुछ भी कर, मैं तुझे धर्म की बहन बना लेता हूं। तो उसने उसको बहन बना लिया। अब वो चलती है घूमती घूमती और उसको वो किला ही नजर आ जाता है, वो किले में आ जाती है। उसके पास 365 गंधर्वियां, 365 गंधर्व, वो टूट पड़ते हैं, 11 सैनिकों को मार देते हैं। अब वो 5 पंज वाला सांप भी देखता है कि ये 11 मर गए तो मेरा क्या बनेगा, इसलिए वो भी भाग जाता है। एक बार फिर वो लोग की बिहारी लाल की। अब वो पुरंजन को पकड़ लेते हैं वे उसके सिपाही, और पकड़ करके बांध लेते हैं। अब वो रोता है, हाय मैं तो मर गया, मैं लुट गया, मेरी पुरंजनी का क्या होगा, वो तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती थी, वो मेरे बिना सोती नहीं थी, वो मेरे बिना उठती नहीं थी, और ऐसे कर करके मर गया। उस किले पर अधिकार हो गया उन सैनिकों का। थोड़े दिन बाद वो स्त्री को याद कर करके मरा, इसलिए वो स्त्री बन गया। और स्त्री बनने के बाद मलध्वज नाम के एक किसी राजा से उसका विवाह हो गया। कुछ समय पश्चात मलध्वज राजा पर किसी ने आक्रमण कर दिया, तो वो मलध्वज राजा भी मर गया, और वो स्त्री अब सती होने के लिए तैयार हो गई कि मैं तो अपने पति के साथ में सती होना। इधर अभिज्ञात नाम के उस दोस्त ने, उस मित्र ने देखा कि मेरा पुरंजन नाम का भाई लौट के ही नहीं आया, तो उनको ढूंढते 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 और वहीं पर आ गए। अब देखा कि मेरा जो मित्र है वो तो औरत बना पड़ा है, किसी मलध्वज नाम के राजा के साथ में सती हो रहा है, तो हाथ पकड़ के कहने लगा क्या कर रही है, क्या कर रहा है? कर रहा है, मैं तो कर रही हूँ, मैं तो औरत हूँ। तू औरत नहीं है, तू मेरा वो ही मित्र है, मैं तेरा मित्र अभिज्ञात। तू घूमने के लिए निकला और तू लौट के नहीं आया। फिर बचपन की कहानियां बहुत सारी सुनाई, तब उसको याद आया, भाई मैं तो औरत बन बैठा हूं, अब क्या हुआ कि चल मेरे साथ। तो वो चिता से उतार करके उसको ले गया अभिज्ञात और अपना रूप प्रदान किया। अब राजा परीक्षक से पूछते हैं क्या कुछ समझ में आया? और मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ समझ में आया क्या? यदि कुछ भी नहीं आया होगा तो आइए अब हम समझाते हैं।
इस पुरंजन आख्यान का मतलब बताते हैं। अब इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े प्यार से सुनिए कि पुरंजन है जीव यानी हम और आप। अभिज्ञात है हमारे गुरुदेव सतगुरु जो हमें ज्ञान देते हैं। हम दोनों साथ रहते हैं, लेकिन हम संसार के पचड़े में ऐसे पड़ जाते हैं कि ये 9 द्वारों के शरीर में घुस जाते हैं और इस बुद्धि को अपनी पत्नी बना लेते हैं, मन को अपना मंत्री बना लेते हैं, 11 इंद्रियों को अपना जो है सेनक बना लेते, सैनिक बना लेते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन 5 इंद्रियों वाला 5 फल वाला सर्प हमारी रक्षा करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, हमारा मन भटक जाता है और माया रूपी पुरंजनी से विवाह कर लेते हैं। जब माया रूपी पुरंजनी से ब्याह हो जाता है तो 365 रात्रि और 365 दिन, एक दिन हमारी आयु को खा जाते हैं। हो जाती है मृत्यु, और मृत्यु होने के बाद कुयोनियों में जाकर के गिरते हैं। स्त्री योनि मतलब कुयोनी। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तब वो गुरु आकर के हमको उस कुयोनी से छुड़ा करके और बताते हैं, अरे तू कोई जीव नहीं है, तू कोई शरीर नहीं है, तू कोई मनुष्य नहीं है, तू कोई श्यामलाल नहीं है, तू कौन है? सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का एक अंशी है। क्यों? कि बड़े भागी मानुष तनु और रसोई में भगवान श्री कृष्ण खाना खाते खाते हंस पड़े बड़े जोर से। रुक्मिणी देखने लगी कोई है तो नहीं रसोई में, लेकिन भगवान अकेले अकेले हंस रहे हैं। रुक्मिणी ने पूछ, बेटा क्यों हंस रहे हो भगवान अकेले अकेले? तो और हंसे और हंसे और हंसे। आखिरकार रुक्मिणी ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? कहने लगे, महाराज देखो ये कीड़ा, देवी जी ये कीड़ा जो जा रहा है ना चेटा, गुड़ की डेली लेकर के, ये 14 बार इंद्र बना है, 14 बार इंद्र, और आज गुड़ की डेली लेकर के कितना खुश होकर के भाग रहा है। ओ माया की ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? अरे इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। जय हो। इस घर से भी बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तो पुरंजन आख्यान का मतलब है भैया कि हम अपने शरीर को न शरीर माने, न हम नाम, ये नाम है हमें यहीं से मिला है और एक दिन यही नाम रह जाएगा। कभी हम तो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के अंशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहित सुख राशि। हो क्या लेके आया बंदे, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ आएगा। जगह में लिया दुनिया में दोनों हाथ खाली
माया है वही सबकी लाएगा। नर में जो माया है वही सबकी लाएगा। तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है दूसरा खाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ आएगा। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। सांसें टूट जाए तो सांसें टूट जाए तो रिश्ता टूट जाएगा। सांसें टूट जाए तो रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। बोलिए के बिहारी लाल की। तो पार करता है तो भगवान को बड़ी हंसी आती होगी। कि मेरा बंसी बनकर के संसार में गया और कर्म देखो कैसे कर रहा है। क्योंकि भगवान की नजर तो सब पर है। कोई कहीं किसी जगह कैसा भी कर्म कर रहा है परमात्मा सबको देख रहा है। लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। सत्य है आपकी बात। अब आप सूत्र बताइए मुझे क्या सूत्र है जिससे जीवन सुधर जाए। आप भी सुनिए इस सूत्र को बड़े ध्यान से। दयाया सर्वभूते संतुष्टायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपसंजात तुष्यत्या सुजनार्दन। भगवान किससे खुश रहते हैं? परमात्मा किससे खुश रहते हैं? जिंदगी किसकी धन्य है? जो सब जीवों पर दया करता है, दया भाव रखता है। क्योंकि दया नहीं है तो मारते रहो कितने भी पशु, कल्याण होने वाला नहीं है। अरे छूटे ही मलक मलई के धोए। आप मल से मल को साफ नहीं कर सकते। आप मदिरा से शरीर को शुद्ध नहीं कर सकते। ऐसे ही कितने भी जीव मार लो, काट लो, बलि चढ़ा लो, जब तक दया भाव नहीं होगा तब तक परमात्मा खुश नहीं होगा। और इसके अलावा मन को शांति भी तब तक नहीं मिलेगी। कब तक? जब तक संतुष्ट ये न केनवा। अरे जाई विधि राखी राम ताई विधि रहिए, ये भाव रहना चाहिए। जो दे दिया वो बहुत दिया है, जो दिया है वो घना है, प्रभु बहुत है। और अगर ये बात नहीं है तो इंद्र बना दे आपको तो कौन सा सुख मिलेगा?
3 लोक का राज तुमको दे दिया जाए तो तुम कौन से सुखी हो जाओगे। इसलिए सबसे बड़ा धन है संतोष, क्योंकि बिन संतोष काम न सारी, बिन संतोष काम न सारी, काम अचत सुख सबने उठाई, काम अचत सुख सबने उठाई। संतोष जब तक हृदय में नहीं आएगा तब तक आपको कुछ भी कितना भी मिल जाए आपको संतुष्टि नहीं होगी, और जब तक संतुष्टि नहीं होगी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि सुख और संतुष्टि दोनों का आपस में ऐसा है, असंतुष्ट इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता, और जिसको संतुष्ट है संतोष है उसके पास कम से कम भी हो तो भी सुखी है। एक छोटा सा उदाहरण इसके लिए हम सुनाते हैं, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। कथा आज बहुत लंबी पड़ी है, कल की और आज की कथा वो लंबी है, इसलिए सावधानी से सुनिए। संतोष का एक उदाहरण सुनाते हैं। एक कोई वैद्य थे, वैद्य, सत्य घटना है ये। और वैद्य जी का ऐसा नियम था, दवाई बनाते और दवाई बना करके ग्राहक आते तो जितने उनकी घरवाली अंदर से पर्ची भेजती कि आज इतना राशन आना है, उतना जब पैसा पूरा हो जाता तो आगे कोई आए उससे फिर पैसा नहीं लेते थे। एक बार वो लोग बांके बिहारी लाल की। अब क्या हुआ कि एक दिन कोई व्यक्ति दवाई लेने गया और दवाई ले करके कार पर आया। वैद्य की जब तक वो रेंज थी वो पूरी हो चुकी थी, उस इंसान ने कहा महाराज दवाई के पैसे ले लो, लेकिन वैद्य ने मना कर दिया। मना करने के बाद लोगों ने समझाया कि वैद्य ने जब मना कर दिया तो कर दिया, फिर नहीं लेते तुम दोबारा जिद मत कर। वो बेचारा नई जिद की, वो दवाई ले गया, दवाई ले करके अपने घर चला गया। उससे वहां से वो विदेश रहता था, विदेश चला गया। वैद्य की एक छोटी सी कन्या थी और वैद्य की पत्नी, 3 ही प्राणी घर में थे। वो बंदा विदेश चला गया और विदेश से लौट करके आया कोई 10-15 साल बाद। तो वैद्य कि आज जो लिस्ट मिली है पत्नी की तरफ से, उस लिस्ट में तो बहुत खर्चा लिखा है। क्या लिखा है कि पुत्री का विवाह करना है और उसके लिए पुत्री को देने के लिए ये सामान चाहिए। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। अब लिस्ट देख ली और देख करके वैद्य जी ने रख ली। पसीना भी छूट गया थोड़ा सा, क्योंकि पुत्री के विवाह के लिए कितना सामान होगा ये तो आप जानते ही हैं। और वो रोजाना की दिनचर्या की सारे दिन की जो कमाई है उससे तो पूरा हो नहीं सकता। लेकिन देखिए ठाकुर जी संतोषी इंसान की कैसे मदद करते हैं। जिस दिन उसको पर्ची मिली है डॉक्टरनी की तरफ से, वैद्य ने रख ली है, उसी समय गाड़ी उस इंसान की आई
और उसके दरवाजे पर रुकी और रुक करके वैद्य जी को प्रणाम किया। वैद्य जी ने पूछा, भैया काय की दवाई ले रहे हैं? कि दवाई तो ले ली पहले ही, अब तो हम कुछ देने के लिए आए हैं। भैया क्या देने के लिए आया है? कि आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? कि मैं आपके 15-16 साल पहले यहाँ आया था और मेरे संतान नहीं होती थी, इसलिए मैंने संतान प्राप्ति के लिए आपसे दवाई दी और आपकी कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। वैद्य जी, उसी दिन मैंने सोचा कि वैद्य जी कुछ लेने वाले तो मेरे से है नहीं, लेकिन मेरी एक भांजी थी, मैंने उसका विवाह करना था, तो जितना दहेज के लिए मैंने भांजी के लिए किया, उतना ही पैसा तुम्हारी बेटी को भी अपनी भांजी समझ करके लेके आया हूँ। हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि मना मत करना, इनकार मत करना, मैं कुछ देने नहीं आया, क्योंकि आपने मुझे बिना पैसे के पुत्र के लिए दवाई दे दी और उस दवाई से मेरे पुत्र पैदा हो गया। तो बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। जिन्होंने आपने मेरी संतान आगे चला दी, मेरा वंश आगे चला दिया, मेरा कुल आगे चला दिया, तो जितनी डिमांड थी पत्नी की अंदर से उस पर्ची में, उतने ही पैसे आज वैद्य जी को और देखो मिल गए। देने वाला बड़ा ये नहीं सोचता कहां से लाया, कब लाया। इसलिए ये न केन संतुष्ट बा, जैसे भी राखे राम वैसे ही रहो, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अपनी इंद्रियों को प्रसन्न रखिए और चारों तरफ से घेर करके मन को, इंद्रिय को, चित्त को परमात्मा के चरणों में लगाइए। एक सबसे बड़ा सूत्र है। एक और सूत्र है कि परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्री द्वेषी रूपी वा आपन्ने रक्षितव्यन्तु देशां परिकीर्तिता। विपत्ति चाहे दुश्मन पर पड़ जाए तो भी उसकी मदद करो। कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हुआ पड़ा हो, आप सोच के निकल जाए, अरे कोई बात नहीं, हमारा कौन सा बंदा होगा या कोई होगा ही होगा, और वो तुम्हारा भाई भी हो या तुम्हारा बेटा ही हो या तुम्हारा मित्र सगा संबंधी ही कोई हो। इसलिए दया भाव रखते हुए आपत्ति पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर हर इंसान की मदद करो। ये मेरा सूत्र है। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। अब राजा परीक्षित से प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से, प्रभु आपने बताया मनु महाराज के 2 बेटे थे, आपने प्रियव्रत का नाम तो बताया लेकिन उसका चरित्र नहीं बताया। अब कृपा करके प्रियव्रत की कथा सुनाइए। तो भगवान कहने लगे, प्रियव्रत बहुत ही जैसा नाम था वैसा ही था। प्रियम व्रत, जिनको प्रिय है व्रत, जो व्रत को प्रिय है, जो व्रत करने वाला है, जो व्रतों को मानने वाला है। बड़े धर्मात्मा थे, बड़े अच्छे थे, बहुत ही ज्ञानी थे और निष्प्रय थे। किसी ने खीर खिला दी तो भी मस्त, किसी ने नमक खिला दिया तो भी मस्त, चटनी से खा ली तो भी मस्त है, और जो है रबड़ी मिल गई है तो भी मस्त है। बड़े ज्ञानी प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत के महाराज के घर में आग्नेय पैदा हुआ। आग्नेय के घर में महाराज नाभि पैदा हुए, जिनके कारण इस देश का नाम पड़ा था अजनाभ। नाभि जी महाराज, नाभि जी महाराज भी बड़े ज्ञानी थे, परमात्मा का भजन बहुत करते थे, राजऋषि माना जाता था इनको भी। संसार में सबसे बुरी चीज है मान बढ़ाई। एक ऐसा जहर है जो इंसान को खा जाता है। किसी कवि ने लिखा है बड़ा सुंदर कि मान बढ़ाई जब से आई
किस्मत मेरी फूटी। क्या हुआ कि मान बड़ाई जब से आई किस्मत मेरी फूटी। और स्वामी स्वामी जी लोग कहने लगे लगन राम से छूटी। स्वामी स्वामी लोग कहने लगे लगन राम से छूटी। परमात्मा से प्रेम रखो। इनके घर में ऋषभदेव हुए और ऋषभदेव भी बड़े निष्प्रय राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सम्राट थे। ऋषभदेव जी के 9 पुत्र हुए और उनमें बड़े हुए महाराज भरत। भरत बहुत हुए हैं। दशरथ नंदन भरत हुए और ये ऋषभदेव नंदन भरत हुए। एक शकुंतला नंदन भरत हुए और एक जड़ भरत हुए, जिनकी कथा भी हम अभी सुनाएंगे थोड़ी देर में। तो भरत सम्राट बड़े ज्ञानी, धर्मात्मा, प्रबल वीर, बहुत समय तक राज किया। इनका विवाह हुआ था इंद्र की पुत्री के साथ में। अपने पुत्रों को राज देकर के जंगल में जाकर के गंडकी नदी के किनारे तप कर रहे थे। प्रभु जीते हो निज जीती नहीं होते हैं। प्रभु जीती तत्काल बलिदान चाहत बैकुंठ को पर भेज दियो पाताल, भेज दियो पाताल। तब करने के लिए गंडकी नदी के किनारे पर पहुंच गए। तब कर रहे हैं, बैठ गए। एक दिन तब कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। पत्नी को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, विशाल साम्राज्य छोड़ दिया। भगवान का भजन करते हैं। छोटी सी कुटिया गंडकी नदी के किनारे पर बनाई हुई है। तो क्या देखते हैं, एकदम एक शेर ने दहाड़ लगाई जंगल में। उस दहाड़ को सुनकर के पशु पंछी जीव जंतु जिसको जहां रास्ता मिला भागने लगे। एक गर्भवती हिरणी भागी, सामने नदी आ गई। उसने जोर लगा करके, छलांग लगा करके नदी पार करनी चाहिए। वो तो नदी पार कर गई, लेकिन उसके पेट में जो गर्भ था, वो शावक जो था, वो नदी में ही गिर गया और बहने लगा। दूसरे किनारे जाकर के हिरणी ने प्राण दे दिए, मर गई। भरत जी ने सोचा ये तो मेरी जिम्मेदारी पड़ गई। दयालु भरत जी गए और नदी में से उसको उठा के लाए। पालना पोषणा करने लगे। अपने हाथ से तोड़ तोड़ के घास मुंह में दे दे के खिलाते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब तो भजन भी भगवान का छूट गया और भजन होने लगा हिरण का। वो लेट हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, तो यही चिंता होती है, हे परमात्मा वो पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा, उसको कोई हिंसक जीव तो नहीं मार देगा। एक मृगा की संगते भरत धरे मृग दे। विष्णुदत्त शास्त्री जी। एक मृगा के देह दे और भरत धरे मृग देह। तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सदेह। हाँ तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सदेह।
एक दिन वो लौट के नहीं आया और उसकी याद करते करते भरत जी ने प्राण त्याग दिए और दूसरा जन्म मिला हिरण्य का। लेकिन गीता में भगवान एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं पता है क्या? कि क्षिप्रं भवते धर्मात्मा सक्षरम गति गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय नामे भक्त प्रणश्यति। अगर कोई इंसान भगवान की भक्ति करते करते कोई बाधा आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, थोड़ा बहुत भटक जाता है, तो परमात्मा उसको पुनः चांस देते हैं, सप्लीमेंट्री मिलती है उसको दोबारा फिर से सप्लीमेंट्री, फिर उसी पेपर को दोबारा दे करके पास हो जाता है। आज भरत जी का भी